हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है आपके क्लास के लिए। अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 या 9 में पढ़ते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इवन 10 के लिए भी है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल फॉर यू। ओके, सो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज़ ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहे हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन कहते हैं हम। क्या रेस्पिरेशन ब्रीदिंग अलग है। इसी तरह के प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, जैसे हमारा हार्ट पंप कर रहा है, या फिर जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस, जैसे नेचुरल प्रोसेस भी हो रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ग्रोथ भी एक प्रोसेस है। तो बहुत सारे प्रोसेस में से ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम इसका नेम है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिया गया है फोटो। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। एंड देन है सिंथेसिस, जिसका मतलब है टू प्रोड्यूस समथिंग, या कुछ क्रिएट करना, इसका मतलब होता है सिंथेसिस। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कुछ प्रोड्यूस करना है हमें सनलाइट की हेल्प से। यस, ये कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है कि हमें कुछ प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या है, दो चीज़, सनलाइट एंड सिंथेसिस। तो यहाँ सन तो आ गया, अब यहाँ सिंथेसिस कहाँ कुछ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ इसका जो लीफ है, इसमें सिंथेसिस हो रहा है। क्या वो सिंथेसिस हो रहा है? इसमें फूड सिंथेसिस हो रहा है। हालांकि हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, मगर हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे समझने के लिए, ठीक है। सो डेफिनेशन इज फोटोसिंथेसिस मीन टू प्रोड्यूस, क्रिएट, सिंथेसाइज क्या समथिंग, समथिंग क्या समथिंग, फूड। हमें यहाँ प्रोड्यूस करना है समथिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से, बाय द प्लांट, प्लांट के जरिए। यानी प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा या सिंथेसाइज करेगा, आप जैसे भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स पे। क्या सिंथेसाइज करेगा? फूड सिंथेसाइज करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। अब फूड क्यों सिंथेसाइज करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रहना चाहिए, या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वाई डू वी नीड फूड? तो वी नीड फूड फॉर एनर्जी। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी से हमें, एनर्जी तो चाहिए हम सबको ऑब्वियसली, वी नीड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी से इसमें आता है एटीपी, एटीपी, ठीक है। एटीपी एक तरह के आप मान सकते हैं एनर्जी है अभी के लिए। सो एटीपी इज़ जो होता है वो यूज़ किया जाता है सेल के द्वारा, ठीक है। और इसे कहते हैं एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास करेंसी होता है ना, लाइक मनी, करेंसी का मतलब है यहाँ पे मनी। जैसे हम लोग स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं मनी टू बाय समथिंग, ठीक है। वैसे ही सेल कुछ काम करने के लिए एटीपी का यूज़ करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई एनर्जी करेंसी। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करें, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसे कुछ डिफरेंट वर्ड में लिखा है, मैंने इसे अपने ही वर्ड में लिखा है। सो ताकि ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये मेरे ही ओन वर्ड्स में है, सिंपल वर्ड्स में, ताकि आप समझ सको। सो दिस इज़ लाइक दिस, it is a process by which plants synthesize their own food, ठीक है, in presence of sunlight with the help of chlorophyll। तो ये कह रहा है, देखो ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? जिसमें कि प्लांट सिंथेसिस करता है देयर ओन फूड, अपना वो ओन फूड, ना खुद का खाना, विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल कुछ भी नहीं, ये एक पिगमेंट है, ओके। ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट में होता है, जो कि हेल्प करता है उन्हें फोटोसिंथेसिस करवाने में, ठीक है। सो अगर मैं इसे समराइज़ करूँ तो आई थिंक वन लाइन में ऐसे होगा, फोटोसिंथेसिस is equal to food synthesis, या आप कह सकते हैं फूड प्रोड्यूस
would use, ये सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। Synthesis by green plant with the help of chlorophyll in presence of sunlight, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपली, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे ये तो बहुत सिंपल याद होना चाहिए, अगर नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। P for प्लांट, ठीक है, प्लांट इन्वॉल्व हो रहा है, सिंथेसिस कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसे भी याद रह जाएगा। सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस कर रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, फूड, ठीक है। तो प्लांट सिंथेसिस कर रहा है, प्लांट है तो इसमें ग्रीन पिगमेंट तो होगा ही, जैसे कि मैंने बताया, और सिंथेसिस कर रहा है फूड, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फूड जो है वो क्लोरोफिल के मतलब क्लोरोफिल के हेल्प से सिंथेसिस किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सन प्लस आप सन कर सकते हो, सनलाइट, ठीक है। तो आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है इसका, क्योंकि बहुत सिंपल है, फिर भी मैंने बता दिया। अगर किसी को एकदम मतलब किसी को अगर जानना ही है तो उसके लिए बताया, वैसे ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई एम इरेजिंग इट, ओके ओके। सो यहाँ पे कुछ है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन है, ठीक है, जैसे सन, ये सनलाइट आ रहा है, ये है प्लांट, ये सनफ्लावर का प्लांट है, इसमें भी लीव है, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वाटर जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट छोड़ता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या ये तो अलग बात है। देखो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जो कि प्लांट के अंदर होता है। देखो CO2 प्लस वाटर, फोटोसिंथेसिस हुआ, वही जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इसमें ग्लूकोज बना और फिर इसमें ऑक्सीजन निकल, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है। जैसे देखो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, आपने सांस छोड़ा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया एंड यहाँ से उसने वाटर लिया एंड ऑक्सीजन छोड़ा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई एनिमल से आया, वाटर उसके रूट से आया, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज ये जो है, ये एक तरह का फूड कह सकते हैं, प्लांट का फूड, इसको हम लोग भी खाते हैं एंड इसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जिसे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 10 मिनट का। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, बाय।